हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और इस टॉपिक पे हम इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल पर होंगे। इसलिए आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल को समझने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ब से। वर्ब सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है मेन वर्ब, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब कहते हैं। दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले मेन वर्ब, ये दो भागों में बटी होती है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स, इसे हम लिमिटेड या सीमित भी कहते हैं, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने को लिमिटेड रखता है। अर्थात सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ चेंज कर जाता है। आप सीधे शब्दों में समझिए, फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज करती है, वो फाइनाइट वर्ब्स होती है। सब्जेक्ट चेंज होता है, ये फाइनाइट वर्ब्स भी बदल जाती हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आई एम ए टीचर, ही इज ए टीचर, दे आर टीचर्स, यू आर टीचर्स। तो यहाँ आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज हुआ है, ही के साथ इज का, दे और यू के साथ आर का, जबकि ये यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में यूज हो रही है और इनका अर्थ होता है के रूप में यूज हुई है ये, कि आई एम ए टीचर जैसे है, हा, ही, हूँ, इस सेंस के रूप में यूज हुई है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है, दे आर टीचर्स, वे टीचर, वे अध्यापक है, यू आर टीचर्स, तुम लोग अध्यापक हो। तो यहाँ पे ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर रही है, क्योंकि आई के साथ एम का यूज हो रहा है, उसी संदर्भ में ही के साथ इज का, और दे और यू के साथ आर का, इसलिए हम इन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। यहाँ पे एम, इज, आर फाइनाइट वर्ब्स है। ये वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लें, ही लिव्स इन जयपुर, आई लिव इन जयपुर, दे लिव इन जयपुर। वह जयपुर में रहता है, मैं जयपुर में रहता हूँ, या वे जयपुर में रहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब्स चेंज हो रही है, इसलिए हम इन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे, क्योंकि ही के साथ लिव्स का यूज हो रहा है, आई के साथ लिव का और दे के साथ भी लिव का, इसलिए फाइनाइट वर्ब है जब सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर रही है। दूसरी वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो सीमित नहीं है, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ लिमिटेड नहीं रहता, अर्थात जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता। सीधे शब्दों में समझिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, वो हमेशा फिक्स ही बनी रहेगी। सब्जेक्ट चेंज होगा तब भी वो चेंज नहीं होती है, इसलिए इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल लो, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ही वांट टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखना चाहता है। दे वांट टू लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आई के साथ वांट, ही के साथ वांट्स और दे के साथ वांट। तो ये तो वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर रही है, क्योंकि ही के साथ वांट्स का यूज हुआ है, देखो एस लग गया यहाँ पे, जबकि यहाँ वांट है, यहाँ भी वांट है। तो ये फाइनाइट वर्ब्स है जो अपने आप को चेंज करती है। लेकिन इसके साथ इस सेंटेंस में एक और वर्ब है, टू लर्न और टू लर्न, और यहाँ सब्जेक्ट आई है, उसके साथ भी टू लर्न, ही के साथ भी टू लर्न और दे के साथ भी टू लर्न। तो ये वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करती। सब्जेक्ट कुछ भी हो, इनकी फॉर्म हमेशा एक ही रहती है, इसलिए इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। तो टू लर्न को यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। और जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और ये सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज होती है सामान्यतः।
तो यहाँ वांट, वांट्स और वांट फाइनाइट वर्ब्स है, जबकि टू लर्न नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। एक और एग्जाम्पल ले, आई लाइक राइटिंग, ही लाइक्स राइटिंग, दे लाइक राइटिंग। आई के साथ लाइक, ही के साथ लाइक्स और दे के साथ लाइक। तो ये वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रही है, इसलिए इन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। जबकि इसमें एक और वर्ब है जो राइटिंग, 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 जबकि यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है, फिर भी यहाँ राइटिंग का ही यूज हुआ है, तो इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी का यूज किया जाता है तो उन्हें हम जेरेंड कहते हैं, और ये सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की जाती है। एक और एग्जाम्पल ले, आई लव ए ब्लूमिंग फ्लावर, ही लव्स ए ब्लूमिंग फ्लावर, दे लव ए ब्लूमिंग फ्लावर। तो यहाँ पे लव, लव्स एंड लव, ये तो वो वर्ब्स है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है, इसलिए इन्हें तो हम फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। लेकिन इसमें एक और वर्ब है ब्लूमिंग, 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 जो सब्जेक्ट अलग अलग होते हुए भी ये चेंज नहीं हो रही, एक जैसी ही है, तो इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में आती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होती है, लेकिन ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है। एक चीज़ ध्यान रखना, जेरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में आती है, लेकिन वो नाउन के रूप में यूज होती है। और जबकि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है। जैसे ए ब्लूमिंग फ्लावर, तो यहाँ फ्लावर की विशेषता बता रहा है, ये खिला हुआ फूल, तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हो रहा है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जेरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लेकिन वो नाउन के रूप में यूज होती है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है। तो यहाँ पे जो वर्ब्स अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं करती, हमेशा वही बनी रहती हैं, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। और ये 3 प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। एंजॉय करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ देखते रहिए। थैंक यू।